बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स की फरमाइश पे कि हमें विजुअल स्टूडियो का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे दिया जाए और उसके बाद हमें विजुअल स्टूडियो में जो एक इंटरफेस है, विजुअल स्टूडियो में हम इंटरफेस डिज़ाइन कर रहे हैं या प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसके साथ डेटाबेस की कनेक्टिविटी करके दिखा दी जाए कि हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इसके अंदर आ रही हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये देखते हैं कि विजुअल स्टूडियो को हम कैसे स्टार्ट करते हैं और उसकी कौन कौन सी हैं। विजुअल स्टार्ट बटन के अंदर जाके मैं अगर सर्च करूँगा विजुअल स्टूडियो, तो मेरे पास विजुअल स्टूडियो 2013 इंस्टॉल है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा विजुअल स्टूडियो 2013 क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास ये टैब नज़र आ रहे हैं। एक स्टार्ट टैब है, इस स्टार्ट टैब ये मेरे पास एक ID इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है विजुअल स्टूडियो, जिसके अंदर हम एक प्रोजेक्ट्स को बना सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, डीबग कर सकते हैं, ये प्रोजेक्ट रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो मेरे पास एक स्टार्ट का बटन है, इसके अंदर मुझे एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिया जा रहा है, ओपन प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन दिया जा रहा है। इसमें कि अगर मैंने नया प्रोजेक्ट बनाना है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अगर मेरे पास एग्जिस्टिंग कोई प्रोजेक्ट क्या पड़े हुए हैं, मौजूद हैं, पीसी ड्राइव के ऊपर मौजूद है, मैंने वहाँ पे ओपन प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, मुझे वहाँ ले जाएगा। मैं वहाँ जाके एक नया जो फ्री प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको ओपन कर सकता हूँ। इसी तरह हमारे पास नीचे रिसेंट का जो मैंने लेटेस्ट क्या किए होंगे, प्रोजेक्ट ओपन किए होंगे, इसके अंदर मैंने जैसे ये 2 प्रोजेक्ट ओपन किया है, विंडोज़ फॉर्म फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो ये मुझे दे रहा है कि इनमें से मैंने कोई ओपन करना है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ओपन कर सकता हूँ। अब सबसे पहले हम एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करते हैं ताकि मैं आप लोगों को उसका सारा इन्वायरमेंट समझा सकूँ। मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। तो मुझे न्यू प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले पूछेगा कि मैंने कौन सा न्यू प्रोजेक्ट क्या करना है, बनाना है, किस तरह का बनाना है। सबसे पहले जो मेरे पास यहाँ पे आप लोगों को यहाँ नज़र आ रहा है विंडोज़, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, विंडोज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब विंडोज़ के ऊपर जैसे मैंने क्या किया, क्लिक किया, ठीक है। इस विंडोज़ के अंदर मुझे ये विजुअल C#, ठीक है, मेरे पास एक लैंग्वेज मैंने क्या की, चूज़ की विजुअल C#। अब विजुअल C# के अंदर क्योंकि हमें प्रोजेक्ट बनाना है, उसके अंदर फिर हमारे पास किस चीज़ का है, विंडोज़ बेस प्रोजेक्ट है, तो मैं विंडोज़ के ऊपर क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास सामने नज़र आ रहा है विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन विजुअल C#। तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँगा। मैं फॉर्म्स के ज़रिए क्या करना चाहता हूँ, एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ, तो मेरा एक न्यू प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अभी मैं इसका सिर्फ इन्वायरमेंट समझा देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम कैसे कैसे क्या कर सकते हैं। इसका पूरा इंट्रोडक्शन विजुअल स्टूडियो का, कि विजुअल स्टूडियो में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। सबसे ऊपर जो हमारे पास क्या है, टाइटल बार है। टाइटल बार के अंदर हमारे पास यही आ जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो जो उसका नाम और हमारी एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट का नाम जो हमने रखा होगा वो हमारी टाइटल बार के ऊपर आ रहा होगा। इसके बाद जो हमें नीचे नज़र आ रहा है, ठीक है, ये सिनेरियो नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, मेन्यू बार है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, काफ़ी सारी मेन्यूज़ अवेलेबल हैं। मेन्यूज़ बेसिकली होती क्या हैं, मेन्यू बार जो बेसिकली कमांड्स होती हैं जो हम किस काम के लिए, टू यूज़ टू क्रिएट, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट आवर एप्लीकेशन। तो हम इसको क्या करने के लिए, अपनी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, कंपाइल करने के लिए या फिर हमारे पास क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारे पास क्या हैं, मेन्यूज़ अवेलेबल हैं। जैसे ये फाइल की मेन्यू है, एडिट मेन्यू है, प्रोजेक्ट है, बिल्ड है, डीबग है, फॉर्मेट है, टीम है, टूल्स, डेस्क, ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट मेन्यूज़ हैं। फाइल मेन्यू के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है फाइल मेन्यू, इसके अंदर हमारे पास अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताता जाऊँ, इट कंटेन ऑल फाइल रिलेटेड कमांड। तो फाइल से रिलेटेड जितनी भी कमांड्स होंगी, न्यू, ओपन, ऐड टू सोर्स कंट्रोल, ऐड, क्लोज, ये सारी फाइल रिलेटेड क्या होंगी, सारी कमांड इसके अंदर मौजूद होंगी। ठीक है, जैसे हमारे पास कि लोड करना है, एक एप्लीकेशन को सेव करना है, ये सारी हमारी फाइल रिलेटेड कमांड इसके अंदर मौजूद होंगी। इसी तरह अगर एडिट के ऊपर आ जाते हैं तो एडिट कमांड के अंदर हमारे पास जैसे कॉपी, कट, पेस्ट, टेक्स्ट, ग्राफिकल, कंट्रोल्स, ये सारे हमारे पास क्या हैं, एडिट कमांड का हिस्सा हैं और इसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, सारी ये कमांड मौजूद होंगी। इसी तरह अगर हम आते हैं व्यू के ऊपर, तो व्यू के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, व्यू एंड हाइड द डिफरेंट विंडोज़। अगर हम डिफरेंट विंडोज़ को हाइड करने के लिए, व्यू करने के लिए हमारे पास ये व्यू वाला ऑप्शन है। ठीक है, जब हम इस प्रोजेक्ट मेन्यू के ऊपर आते हैं तो प्रोजेक्ट मेन्यू के अंदर देखेंगे हमारे पास ऐड विंडोज़ फॉर्म, उस अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर जो जो चीज़ें हमने ऐड करनी है, क्लासेस ऐड कर सकते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं, सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं। जब हम
इसी तरह बिल्ड में जाते हैं, बिल्ड सोल्यूशन, रीबिल्ड, क्लीन सोल्यूशन, ये सारे हमारे ऑप्शन इसके अंदर क्या हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन मौजूद हैं जो हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बिल्ड का मतलब ये नहीं हमने एरर वगैरह चेक करने हैं या अपने कोड को चेक करना है। इसी तरह ये डीबग के अंदर, ठीक है, स्टार्ट डीबगिंग, F5 के ज़रिए भी हम स्टार्ट की भी यूज़ कर सकते हैं, और स्टार्ट विदाउट डीबगिंग, प्रोजेक्ट को बगैर डीबगिंग हम स्टार्ट करना है, तो ये सारे ऑप्शन डीबगिंग से रिलेटेड। एरर्स को ढूंढना, डीबगिंग क्या है हमारे पास, इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग द एरर, तो इसके अंदर सारे ऑप्शन क्या हैं, मौजूद हैं। अगर हम टीम के अंदर आ जाए, कनेक्ट टू द टीम फाउंडेशन सर्वर, जब हमारे पास कोई टीम मिलकर क्या कर रही है, काम कर रही है, तो यहाँ हम उसको भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास फॉर्मेट है, फॉर्मेट के अंदर हमारे पास अलाइनमेंट आ गई, मेक सेम साइज़, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, वर्टिकल स्पेसिंग, ये हम उसका फॉर्मेट बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास टूल मेन्यू हमारे पास मौजूद है। टूल मेन्यू इट इज़ यूज टू कस्टमाइज द विजुअल प्रोग्रामिंग या विजुअल स्टूडियो IDE, अपनी विजुअल स्टूडियो IDE वगैरह को कस्टमाइज़ करने के लिए, अपने मुताबिक चेंज करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, टूल्स यूज़ होते हैं। इसी तरह टेस्ट करने के लिए रन, टेस्ट के अंदर हमारे पास रन का ऑप्शन है, डिबग का है, प्लेलिस्ट का है, ये सारे ऑप्शन इसके अंदर क्या हैं, टेस्ट सेटिंग, ये ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है। उसका आर्किटेक्चर के अंदर न्यू डायग्राम, जनरेट डिपेंडेंसी ग्राफ, तो ये हमारे सारी चीज़ें हम कर सकते हैं इसके अंदर। एनालाइज, प्रोफाइलर, ये जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे ये सारी चीज़ें आप लोग को होती जाएंगी, क्लियर होती जाएंगी कि हमारे पास विंडोज़, अब विंडोज़ वाला ऑप्शन है, तो विंडोज़ वाले में ऑप्शन में हमारे पास किस काम के लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़, टूल बॉक्स, विंडोज़, ये सारे हमारे पास इसके अंदर क्या हैं, मौजूद हैं। यानी अगर यहाँ से मैं विंडोज़ में जाता हूँ तो यहाँ से मैं सारे चीज़ें, इसके सारे ऑप्शन देख सकता हूँ। इसी तरह अगर आप ये थी हमारे पास क्या है, मेन्यू बार, क्या हमने ये डिस्कस किया कि हमारे पास मेन्यू बार, इसके नीचे हमारे पास क्या होते हैं, टूल्स होते हैं। यहाँ पे ये टूल बार होती है। अब टूल बार हमारे पास बेसिकली होते क्या हैं, टूल बार कंसिस्ट ऑफ स्मॉल बटन्स, हमारे पास क्या होंगे, बटन्स होंगे, काफ़ी सारे बटन्स होते हैं हमेशा टूल बार के ऊपर, यानी हमारे टूल्स होते हैं जो एक्शन हम किसी भी मेन्यू के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। यानी आप लोग देखते जाएंगे कि हर हमारे पास मेन्यू के क्या होंगे, अलग-अलग टूल्स होंगी। तो टूल बार हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ स्मॉल बटन, तो हमारे पास किस काम के लिए यूज़ होते हैं, टू एग्जीक्यूट द फ्रीक्वेंटली यूज ऑप्शन क्विकली, कि जितने भी हमारे पास ऑप्शन क्या हो रहे हैं फ्रीक्वेंटली, हम उनको क्या करने के लिए, यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये हमेशा कहाँ पे होती है, हमेशा ये टूल बार मेन्यू बार के नीचे ये वाली जो बार आप लोगों को नज़र आ रही है, जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ नेविगेट बैकवर्ड अगर जाने के लिए, फॉरवर्ड जाने के लिए, ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास है, ये ओपन प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए, ये सेव करने के लिए सेव फॉर्म्स हैं, ठीक है। इसी तरह सेव ऑल करने के लिए ये अनडू रीडू ऑप्शन है, स्टार्ट बटन है, ये सारे हमारे पास क्या है, बटन्स हैं, ठीक है। ये बेसिकली जो हमारे फ्रिक्वेंटली जो ऑप्शंस यूज़ हो रहे होते हैं, बार बार यूज़ हो रहे होते हैं, ये हमारे पास किसके ऊपर होते हैं, टूल बार के ऊपर मौजूद होते हैं। ये हमारे पास क्या है, काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल हैं। अभी एट द टाइम आप लोगों को काफ़ी सारे टूल्स ऐसे, जैसे ये फॉरवर्ड बैकवर्ड, क्योंकि किसको फॉरवर्ड करें किसको बैकवर्ड अभी हम कुछ किया ही नहीं है इसके अंदर, कुछ ऐसे हैं हमारे पास डिम बटन नज़र आ रहे हैं, इट्स मीन दैट बटन या दैट ऑप्शन आर नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम, उस टाइम के ऊपर हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अच्छा जी, ये तो हमारे पास हो गई मेन्यू बार, और उसके बाद हमारे पास क्या आ गए, टूल आ गए। ये टूल बार हमारे पास क्या होते हैं, स्मॉल बटन होते हैं जिसके अंदर हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब इसी के बाद हमारे पास जब हम टूल बार की बात करते हैं, उसके बाद है यहाँ पे, अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है फॉर्म। फॉर्म हमारे विजुअल स्टूडियो का या विजुअल प्रोग्रामिंग का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर हमारे पास जो मेन ऑब्जेक्ट अगर हम इसको कहें किसी एप्लीकेशन का, तो हमारा क्या है, फॉर्म है, जो विजुअल स्टूडियो के अंदर कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो फॉर्म है ये हमारी बेस है किस काम के लिए, यूज़र इंटरफेस क्रिएट करने के लिए। अगर मैं इसको इस तरह कहूँ कि हमारे पास फॉर्म इज़ द बेस फॉर क्रिएटिंग द यूज़र इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस क्रिएट करने के लिए हमारी क्या है, ये बेस है। तो हमने इस फॉर्म के ऊपर ही क्या करना है, सारे यूज़र इंटरफेस क्रिएट करना है, जिसके थ्रू यूज़र इंटरफेस क्या होता है, जिसके थ्रू यूज़र सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा, वो हमारे पास क्या है, फॉर्म के ऊपर होते हैं। तो जितने भी कंट्रोल लगाने हैं हमारे पास, तमाम कंट्रोल जितने भी, मैं भी आप लोगों को बताऊंगा कंट्रोल्स क्या होते हैं। तो ऑल कंट्रोल्स आर प्लेस्ड ऑन द फॉर्म, हम इन सारे कंट्रोल्स को क्या करेंगे, इस फॉर्म के ऊपर प्लेस करेंगे। जैसे कि कंट्रोल से मुराद की बटन हो गया, तो ये सारे हमारे पास हम इसके ऊपर क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। तो जब जैसे ही हम एक नया ओपन एक प्रोजेक्ट क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जैसे विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट की, तो पहला फॉर्म ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, जिसका नाम क्या होता है, फॉर्म 1। अब यहाँ पे देखिए, ईच फॉर्म इज़ विंडो इन एप्लीकेशन, तो हर एक फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या होगा, विंडो एप्लीकेशन के अंदर, एन एप्लीकेशन में यूज़ एज मैनी फॉर्म एज
नीड, जितने भी हमारे पास क्या होंगे, हमें ज़रूरत होंगे, हम उतने फॉर्म क्या कर सकते हैं इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये फॉर्म है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को ये टूल्स के ऊपर आने के बजाय मैं आप लोग इसकी फॉर्म की इधर बताता जाऊं कि ये हमारे पास यहाँ पे राइट कॉर्नर में आप यहाँ पे देखें कि ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर आप लोगों को नज़र आ रहा है। सोल्यूशन विंडोज़, ये हमारे पास क्या है, जो हमारा करंट प्रोजेक्ट चल रहा होगा उसके अंदर जो जो चीज़ें होंगी वो हमारे पास यहाँ पे हमारे सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर हमें नज़र आ रही हैं। सोल्यूशन विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन, ये हमारे पास क्या है, सारी उसकी प्रॉपर्टीज़, यानी अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी हमारे पास असेंबली डॉट है, रिसोर्सेज डॉट सेटिंग डॉट, इसकी सेटिंग कर सकते हैं, रिसोर्सेज हम सेट कर सकते हैं। ये अगले लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को जब एक प्रोजेक्ट और डेटाबेस कनेक्टिविटी सिखाऊंगा तो ये आप लोगों को बताऊंगा कि रेफरेंसेस से क्या मुराद है। ठीक है, इसी तरह ये अभी हमने इसके अंदर एक ही फॉर्म बनाया है, तो फॉर्म 1, उसका नाम भी फॉर्म 1.cs, ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है। उसके अंदर उसका C# का कोड भी यहाँ पे हमें शो करा रहा है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, किसी को शो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन क्या है, रिफ़्रेश भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई नया ऑप्शन होंगे, अगर यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो रिफ़्रेश करके यहाँ से हमें शो हो जाएगा। इससे नीचे जो आप लोगों को नज़र आ रही है, ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी विंडो। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ ताकि आप लोग को नज़र आ जाए। अब ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी विंडो है। अब ये हमें किस चीज़ की प्रॉपर्टी दिखा रही है, विंडोज़ की प्रॉपर्टी। जो हमारे पास अभी हमने फॉर्म सेलेक्ट किया है तो यहाँ हमारे पास किसकी आ रही हैं, फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ हैं तो इस फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ को हम जाके क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। उसका नाम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके फॉर्म की सारे ऑप्शन क्या किए जा सकते हैं, चेंज किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने इस फॉर्म को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखें कि इस प्रॉपर्टी विंडोज़ के अंदर, ये जो मैं अभी आप लोग सिलेक्टेड है प्रॉपर्टी विंडो के अंदर, यहाँ पे आ रहा है एक्सेसिबिलिटी हमारे पास यहाँ पे अपीयरेंस, बैक कलर, बैकग्राउंड। तो ये हमारे पास ये सारे बैकग्राउंड कलर, ये बाद में हम देखेंगे, सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ये आप लोग खुद भी देख सकते हैं, आप लोगों को पता है बैकग्राउंड कलर क्या होता है, कर्सर क्या होता है। अभी मैं आप लोगों को इसका फोन स्कैन क्या है, फ्रंट कलर क्या है, ये सारे आप लोगों ने इसका देखना है। सिर्फ आप लोगों को बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये इन्वायरमेंट इसका समझ आ जाए। तो यहाँ पे अगर आप लोग, जैसे ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है, टेक्स्ट से मुराद ये है कि फॉर्म के ऊपर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों को फॉर्म के ऊपर नज़र आ रहा है फॉर्म 1, तो इसका मैं अगर चेंज करूँगा तो मैं इसका काम इसका लिख देता हूँ फर्स्ट फॉर्म। तो मैं उसका जो भी नाम लिखूंगा तो मुझे फॉर्म के ऊपर उसका वही नाम शो होगा, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे देखें कि उसका टेक्स्ट चेंज करें तो इसका नाम के ऊपर, ये भी फॉर्म का नाम नहीं है, ये उसकी कैप्शन है। कैप्शन के मतलब उसके ऊपर जो नाम उसका लिखा हुआ आएगा वो उसका क्या है, उसके ऊपर जो लिखा आएगा वो उसकी कैप्शन कहलाती है। तो ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म इसका। तो इसका अगर नाम चेंज करना है तो इसके नीचे इसका फॉर्म का कोई ना कोई नाम होगा। जैसे यहाँ पे देखें इसका नाम आ रहा है फॉर्म 1, तो इसका नाम मैं अभी फॉर्म 1 ही रहने देता हूँ। इसका नाम जो होता है फॉर्म का, या कोई भी बटन लगा रहे हैं या कोई भी कंट्रोल लगा रहे हैं, उसका जो हम नाम रखते हैं, बच्चे याद रखिएगा, नाम एक इम्पोर्टेंट उसकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम उसी के नेम के साथ ही कोड जब हम लिखने लगेंगे तो उसका नेम यूज़ करेंगे कोड में। तो कोड में जब हम उसका नेम यूज़ कर रहे होते हैं तो आप लोग को ये चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए कि हमारे पास क्या है, ये नेम जो है, नेम अलहदा चीज़ है, जो हमने ऊपर टेक्स्ट लिखा है वो उसकी कैप्शन है। कि जैसे मैंने टेक्स्ट लिखा तो यहाँ पे उसकी कैप्शन में क्या आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म। तो ये जो हमने नेम इसका लिखेंगे तो नेम इसका आप लोगों ने याद रखना होता है, ठीक है, ताकि ऐसा नाम रखें ताकि आप लोग जब उस फॉर्म से रिलेटेड कोडिंग कर रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे कहीं भी उस फॉर्म को यूज़ कर रहे होंगे तो ये नाम उसका यूज़ होगा। तो इसका हमने क्या रख दिया, ये नाम रख दिया। इसी तरह कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं अभी आप लोगों को और भी प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा, लेकिन अभी आप लोगों को सिर्फ ये बताया कि ये हमारी क्या है, प्रॉपर्टी विंडो कहलाती है, जिसके अंदर हम यहाँ देख रहे हैं। इसके दो तरह के व्यू होते हैं प्रॉपर्टी विंडो के। एक कैटेगराइज होता है, कैटेगरी के लिहाज से हमारे पास उसकी यानी अरेंजमेंट कर देता है, ठीक है। जैसे हमारे पास ए वाले उसके हिसाब से कैटेगरी के लिहाज से कोई पहले आ जाएगा, कोई बाद में आ जाएगा। इसी तरह ये अल्फ़ाबेटिक होता है कि जो ए वाले हैं वो पहले आएगी उसकी प्रॉपर्टीज, जो बी वाली हैं वो बाद में आएगी, जो सी वाली। इस तरह आप जिस व्यू में देखना चाहें वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अब मैं आप लोगों को वापस किसके ऊपर आ जाता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को टूल बॉक्स, इसी फॉर्म के राइट उसके लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है सर्वर एक्सप्लोरर और दूसरा नज़र आ रहा है टूल बॉक्स। तो अभी हम टूल बॉक्स के ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, टूल बॉक्स मैंने सेलेक्ट किया, मैंने टूल बॉक्स के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास ये टूल बॉक्स आ रहे हैं, ऑल विंडोज़ फॉर्म, कॉमन कंट्रोल, कंटेनर, मेन्यू टूल बार, डाटा कंपोनेंट्स, ये हमारे पास क्या है, सारे टूल्स हैं, ठीक है। अब इसके मैं ऊपर क्लिक करूँगा, जैसे विंडोज़ फॉर्म के ऊपर क्लिक करूँगा तो फॉर्म से रिलेटेड जितने भी टूल्स होंगी वो सारे इस बॉक्स के अंदर आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखें कि मैं ऑल विंडोज़ फॉर्म के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ मेरे पास सारे क्या आ रहे हैं, उसकी टूल्स आ गए हैं।
तो ये मेरे पास टूल बॉक्स के अंदर जैसे ये पॉइंटर आ रहा है, बैकग्राउंड वर्कर आ रहा है, बिल्ड बटन, ये बटन आ रहा है, हम बटन लगा सकते हैं इस फॉर्म के ऊपर। जो भी मैं इसके ऊपर यूज़ करना चाहता हूँ मैं उसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा, वो मेरे फॉर्म के ऊपर क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास क्या हैं, आप लोगों के पास जैसे ये नज़र आ रहे हैं, बटन, चेक बॉक्स, चेक लिस्ट, कलर डायलॉग, कम्बो बॉक्स। ठीक है, ये हमारे पास सारे इसके अंदर मौजूद हैं। अब हमने यहाँ पे इस कम्बो बॉक्स के अंदर ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी है कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं और हर एक ऑप्शन का क्या क्या मतलब है। ये आप लोगों को, क्योंकि इस एक लेक्चर के अंदर मैं एक एक बात बताने बैठूं तो ये हम सारी चीज़ें नहीं कवर कर सकते। तो इसके अंदर लिस्ट बॉक्स जो भी हमने लगानी है वो सारे ऑप्शन इसके अंदर क्या होंगे, मौजूद होंगे। जैसे यहाँ पे मैं अभी आप लोग को ये एक बटन क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, तो आप लोग देखिएगा कि हमारे पास इस फॉर्म के ऊपर, मैं इसको क्लोज करता हूँ, इस फॉर्म के ऊपर एक बटन हमारे पास आ चुका हुआ है। या आप लोगों ने कहीं पे भी इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं पे भी लगा सकते हो इसका। अब जैसे ही देखिए मैं इसके ऊपर ये बटन मैंने क्या किया, क्लिक किया, तो इस बटन के ऊपर ये बटन सिलेक्टेड है। अब यहाँ प्रॉपर्टी विंडो में देखें तो ये प्रॉपर्टी विंडो के अंदर हमारे पास क्या है, फॉर्म की नहीं आगे आ रही होंगी, बल्कि हमारे पास किसके अंदर आ जाएंगी, या बटन की आ जाएंगी। तो हमने यानी इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा बटन के ऊपर तो उसका कोड ओपन कर देगा। अगर मैं सिंगल क्लिक करूँगा हाईलाइटेड, तो ये हमारे पास क्या है, ये बटन की अब क्या आ रही हैं, प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम उसका उसी तरह हमारे पास जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, ऊपर देखें प्रॉपर्टी में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये उसका बटन 1। ठीक है, यहाँ से मैंने इसका क्या कर देना है, अगर टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, यानी इस बटन के ऊपर मैं कहता हूँ लिखा हुआ आ जाए क्लिक मी, तो यहाँ पे देखें कि ये इसका कैप्शन चेंज हो गया है, टेक्स्ट के आगे जो लिखा हुआ है तो यहाँ पे आ रहा है क्लिक मी। ये याद रखिएगा ये इस बटन का नाम नहीं है। अभी यहाँ पे देखें ऊपर लिखा हुआ आ रहा है बटन 1, इट्स मीन कि ये इसका नाम है। आप इसका नाम क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। मैं इसका नाम जाके नीचे नेम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है बटन 1, तो मैं इस बटन को लिखना चाहता हूँ क्लिक मी, ताकि इसका नाम अगर मैं क्लिक, तो सिंपल क्लिक इसका नाम रख दिया मैंने, इसे इंटर किया, तो ये अब हमारे पास कौन सा बटन बन गया है, क्लिक का बटन बन गया है। अब यहाँ से आप लोग इसका नाम क्या बन गया, क्लिक। अब यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे इस टाइम कर्सर है, तो ये इसको क्या कर रहा है, इसका यहाँ पे भी नाम ऑटोमेटिकली क्लिक का आ गया कि हमने क्लिक वाले बटन को क्या किया हुआ है, सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या होती है, प्रॉपर्टी विंडो होती है। ठीक है, जिसके अंदर हम उसकी कोई भी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं। मीन कि जैसे यहाँ मैंने बटन लगाया तो बटन की प्रॉपर्टी, उसका कलर है, उसका ईच एंड एवरीथिंग यू कैन डू इट। आप लोग इसके थ्रू क्या कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। इवन कि ये कर सकते हो मैं क्लिक करूँ तो इस बटन का कलर चेंज हो जाए, बिफोर क्लिक कलर और होना चाहिए, आफ्टर क्लिक कलर और होना चाहिए, इस क्लिक के ऊपर कोई एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वो सारी चीज़ें आप लोग इस प्रॉपर्टीज़ को एक दफ़ा गो थ्रू करोगे तो आप लोग वहाँ से क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टीज़ में से जाके सेट कर सकते हो। ठीक है, इसका कलर चेंज कर सकते हो, इसके बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, सारे ऑप्शन इसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या होती है, फॉर्म लेआउट विंडो होती है कि हमारे पास ये वाली जो है, ये सारी जो बड़ी विंडो आप लोगों को नज़र आ रही है, ये फॉर्म लेआउट विंडो है, जो हमें ये बता रही है कि हमारा ये फॉर्म स्क्रीन के ऊपर किस जगह पे क्या होगा, शो होगा। हम इस फॉर्म को बड़ा छोटा, यानी इस फॉर्म को सिलेक्ट करके बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, सेंटर में लेके आ सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, पकड़ के कहीं पे लेके जाना है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, इस फॉर्म के साथ सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप लोग सारे ऑप्शन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या है, फॉर्म लेआउट विंडो है कि जो आप लोगों को बताएगी कि स्क्रीन के ऊपर जो हमारा फॉर्म है वो किस जगह पे आएगा। इसी तरह प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर का मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर भी जिसे कहते हैं, इसको प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर भी कहा जाता है और सोल्यूशन एक्सप्लोरर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर हमारे पास दो तरह के इसके भी व्यू, हमारे पास डिफरेंट तरह के व्यू होंगे। ठीक है, ये हमें सारी चीज़ें क्या कर रहा है, इसके अंदर शो कर रहा होगा, जो भी मैंने आप लोगों को बताया। देखो पहले आप लोगों ने देखा था सिर्फ इसके अंदर फॉर्म था, तो वो फॉर्म आ रहा है। ठीक है, फॉर्म 1 के अंदर जो भी हमारे पास अब ऑप्शन हम इसके अप्लाई करते जाएंगे, फॉर्म 1 को क्लिक करूँगा तो इसके अंदर वो बता देगा कि इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन मज़ीद अवेलेबल हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने बटन लगाया हुआ है, तो सारे ऑप्शन इसके अंदर क्या हैं, मौजूद हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, सोल्यूशन एक्सप्लोरर कहलाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कि जब यहाँ पे देखें, अगर मैं इस फॉर्म से रिलेटेड कोई कोडिंग करनी है तो इस फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस फॉर्म के ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा तो एक विंडो ओपन हो जाएगी, जिसे हम क्या कह रहे हैं, कोड विंडो। कौन सी विंडो है हमारी, ये कोड विंडो। जो हमारी ये स्क्रीन ओपन हुई है जिसके अंदर हम कोड लिख रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, कोड विंडो। तो यहाँ पे मैं कोई भी कोड लिखूँगा फॉर्म के ऊपर तो वो फॉर्म के ऊपर वही एक्शन परफॉर्म होगा। ये मैं अगले लेक्चर के अंदर आप लोगों को करके दिखाऊंगा कि मैं यहाँ पे क्या कोड लिख रहा हूँ और फॉर्म के ऊपर हमारे पास क्या है, कौन कौन से ऑप्शन परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाती है,
फॉर्म विंडो। इसी तरह मैं अगर इसके ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इस बटन के हमारे पास क्या खोल देगा, ये फॉर्म विंडो खोल देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमें ये फॉर्म विंडो क्या हो चुकी है, ओपन हो भी चुकी है। तो इस फॉर्म से हमारे पास क्या है, हमें ये बता रहा है कि ये मैं जैसे सिंपल लिख रहा हूँ, ये प्राइवेट, इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे मैं उसका कोड लिखूँगा। तो अगले मैं एक छोटे से प्रोजेक्ट के अंदर आप लोग को जो आसान से बताऊँगा तो ये एक हम सिंपल प्रोजेक्ट कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं, तो वो मुझे ये सारे ऑप्शन दिखा देगा। तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, कोड विंडो, कि जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, टूल बॉक्स है। तो यहाँ सारे ऑप्शन, जनरल टूल्स, वो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास क्या हैं, अवेलेबल हैं। और फॉर्म क्या होता है, फॉर्म हमारे क्या है, एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसकी इन सारे हमारे पास ऑप्शंस की। तो यहाँ से हमारे पास इस फॉर्म विंडो हो गई, ठीक है, सोल्यूशन एक्सप्लोरर हो गया, सर्वर एक्सप्लोरर। अगर आप लोगों ने सर्वर एक्सप्लोरर को ओपन करना है तो सर्वर एक्सप्लोरर के अंदर हमारे पास डाटा कनेक्शन यानी डाटाबेस की कनेक्टिविटी, या किसी सर्वर से अगर कनेक्ट करना है, ठीक है, शेयर पॉइंट कनेक्शन बनाना है, या विंडो एज्यूर हमारी डाटाबेस है उसके साथ कनेक्ट करना है, तो ये हमारे पास सर्वर एक्सप्लोरर के ऑप्शन के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। तो ये आप लोग एक बेसिक हमारे पास क्या था, ओवरव्यू था जो किससे रिलेटेड था, हमारी विजुअल स्टूडियो से रिलेटेड। होप्स हो आप लोगों को विजुअल स्टूडियो का एक इन्वायरमेंट समझ आ गया होगा कि हम इसके अंदर एक एप्लीकेशन बना सकते हैं या एक यूज़र इंटरफेस बना सकते हैं, तो कैसे बना सकते हैं, और कोड अगर हमने लिखना है तो वो कहाँ कहाँ कोड लिख सकते हैं। होप्स हो आप लोग के लिए ये लेक्चर फ़ायदेमंद होगा। आप लोग खुश रहें, जीते रहें। आप नेक्स्ट लेक्चर, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा कि अगर आप लोग को थोड़ा सा भी कोई फ़ायदा हो जाए और आप लोगों को लगे कि आप लोगों के लिए कोई थोड़ा सा काम कर रहा है, दुआ ज़रूर कर दीजिएगा। जीतते रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।